नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये बातें भली भांति मालूम होनी चाहिए कि हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान क्यों अध्ययन कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करने का क्या उद्देश्य है। तो इसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताएंगे कि हम लोग जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूटने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो इस संसार में जितना भी प्राणी हैं, 84 लाख योनि में जो मनुष्यधारी प्राणी हैं, वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त किए हुए हैं। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि नर नारायण रूप है, इसे मत समझो दे, जो इसे समझे झूठी देही खलक पलक में थे। तो यह जो मनुष्य का शरीर है, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए मिलता है, और इसमें जो जीवन का सूत्र होता है, जन्म, विद्या, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी कंपोनेंट के आधार पे श्वासों के माध्यम से जीवन इस संसार में जो जीव होता है ट्रेड करता है। लेकिन जो मनुष्यधारी प्राणी है, जन्म लेने के बाद विद्या प्राप्त कर सकता है। विद्या दो प्रकार का होता है, पराविद्या और अपराविद्या। तो जो अपराविद्या होता है वह शरीर के लिए काम करता है, और जो पराविद्या होता है जीवात्मा के लिए काम करता है। तो पराविद्या का जो साइड है, आध्यात्मिक एजुकेशन, आत्मिक एजुकेशन, परमात्मिक एजुकेशन और रियल लाइफ एजुकेशन। तो इस ज्ञान को, जैसे जो भी एजुकेशन सिस्टम है, उसको देने के लिए इस संसार में गुरु आते हैं। तो ये विद्या हो गया। विद्या के बाद कर्म होता है, कर्म माने प्रोफेशन, जिससे आदमी पहचान, पेशा, व्यवसाय और जिससे पेट परिवार चलता है। कर्म के बाद तीसरा होता है धर्म। तो धर्म में 5 यज्ञ किया जाता है और यज्ञ के निमित्त जीवन जिया जाता है। उसके बाद अर्थ है। अर्थ माने होता है परमात्मा का नाम। ये पराविद्या के साइड जो अर्थ होता है वह परमात्मा का नाम होता है। और काम का मतलब होता है ड्रीम। तो पराविद्या के साइड से जो ड्रीम होता है, जो 6 घोर दुख होता है, उससे परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए छूट करके अमर लोक को जाना, इसमें ड्रीम में होता है। और मोक्ष का मतलब होता है, मोक्ष माने स्वतंत्रता। तो जितना भी घोर दुख जीवात्मा को लगा हुआ है, इस घोर दुख से छूट करके अमर लोक को जाना। तो इसी के लिए हम लोग आध्यात्मिक विद्या, आत्मिक विद्या, परमात्मिक विद्या और इस संसार में गुरु बना करके विद्या अध्ययन करके जरा मरण वृद्धावस्था और जितने भी दुख हैं उससे छूटा जाता है। तो जो गुरु का पदवी है, वह गुरु का पदवी हम इस प्रकार से हम लोग समझते हैं, जैसे भगवान का पदवी होता है वैसे गुरु का भी पदवी होता है। तो पहले परमात्मा के पदवी को हम लोग समझ लेते हैं। जो विष्णु जी होते हैं, क्षीरदकाशयी विष्णु जी, जो 2 भुजा के भगवान हैं, उनको वास्तव में भगवान कहा जाता है। उनको उप ईश भी कहा जाता है और उप गुरु भी कहा जाता है। तो भगवान विष्णु जी को भगवान कहा जाता है, जो क्षीरदकाशयी विष्णु जी हैं। उसके ऊपर जिनको महेश्वर ईश और ओम नाम से कहा जाता है। ईश के ऊपर ईश्वर होते हैं, जिनको देव निरंजन कहा जाता है। ईश्वर के ऊपर परमेश्वर होते हैं, जिनको पर ब्रह्म, अक्षर पुरुष कहा जाता है। और पर ब्रह्म से ऊपर पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म, पूरा सच्चा सतगुरु, उन्हीं को कहा जाता है। तो जो पूरा सच्चा सतगुरु, पार ब्रह्म, परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव, निअक्षर ब्रह्म को कहा जाता है। जो पर ब्रह्म हैं उनको जगत गुरु कहा जाता है। और जो सद्गुरु, जिनको ईश्वर, ब्रह्म, देव, निरंजन कहा जाता है। और सद्गुरु से नीचे जो गुरु होते हैं, जिनको ईश, महेश्वर और ओम नाम से कहा जाता है। तो महेश्वर और माता दुर्गा जी ये ईश पदवी के अधिकारी हैं। उसके नीचे उप गुरु, जिनको भगवान कहा जाता है, विष्णु जी को उप गुरु के नाम से जाना जाता है और उनको भगवान कहा जाता है। तो यह सारा गुरु का पदवी है और ये सारे चीज़ है। तो श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत जो हम लोग ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, इसमें जो ब्रह्म होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। तो सगुण और निर्गुण ब्रह्म जो भी हैं, इनका इस संसार में ग्रंथ है और इनका यहाँ सब कुछ है। तो कबीर साहब कहते हैं कि काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात, अगुण सगुण दोई पाटला, कामे जीव विषाद। तो अगुण का मतलब होता है जिसमें तीनों गुण नहीं हो, और सगुण का मतलब होता है जिसमें तीनों गुण हो।
तो सगुण ब्रह्म जिनको महेश्वर ईश ओम नाम से कहा जाता है, तो सगुण ब्रह्म का जो ग्रंथ है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सगुण ब्रह्म जिनको महेश्वर ईश ओम कहा जाता है उनका अथर्ववेद महेश्वर ईश ओम का इनका ग्रंथ है। इसके बाद यजुर्वेद क्षीरदाका सही विष्णु जी जो दो भुजा के भगवान हैं उनका ये ग्रंथ है। उसके बाद ऋग्वेद गर्भोदका सही विष्णु जी का ये ग्रंथ है। और सामवेद ये महाविष्णु जी का ग्रंथ है, महाविष्णु जी के बारे में इसमें उनका ग्रंथ है। तो यह सगुण ब्रह्म का 4 ग्रंथ हो गया। उसी प्रकार से ये 4 जो वेद है ये सगुण ब्रह्म का है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इस चारों वेदों में पार ब्रह्म परमात्मा के पूजा करने के बारे में बताया गया है कि वही परमात्मा पूज्य देव है। तो इसमें पढ़ के हम लोग समझते हैं। फिर दूसरा है 4 कतेव। तो 4 कतेव जो है वो निर्गुण ब्रह्म देव निरंजन ईश्वर का ग्रंथ है, जिनको धर्मराय कहा जाता है, धर्मराय। तो उनका जो किताब है कुरान किताब है, ये मोहम्मद पैगंबर के द्वारा अवतरित हुआ। दूसरा किताब इंजिल किताब है, ईसा पैगंबर के द्वारा यह किताब आया। तीसरा है मूसा पैगंबर तौरात किताब, यह मूसा पैगंबर के द्वारा आया। और चौथा दाऊद पैगंबर जबूर किताब, तो जबूर किताब दाऊद पैगंबर के द्वारा आया। तो ये 4 कतेव देव निरंजन निर्गुण ब्रह्म का ये ग्रंथ है और 4 वेद सगुण ब्रह्म का ग्रंथ है। तो यह इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि काल चक्र चक्की चले बहुत दिवस और रात, अगुण सगुण दोई पाठ ला तामे जीव पिसाच। इस अगुण और सगुण दोनों पाठ से निकालने के लिए वह पार ब्रह्म परमात्मा निअक्षर ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव इस संसार में हर एक युग में चल करके आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाए और कलयुग नाम कबीर धराए। तो वह परमात्मा कलयुग में कबीर देव के नाम से इस संसार में आते हैं, जिसके बारे में कबीर साहब स्वयं कहते हैं, क्या खाना क्या सोना और न कोई चित, सतगुरु शब्द विसारिया आदि अंत का मित। तो जो सतगुरु परम अक्षर ब्रह्म हैं उनको हम लोगों ने भुला दिया, जो निअक्षर ब्रह्म हैं, और उन्हीं निअक्षर ब्रह्म के नाम में सारे यज्ञ और समस्त कर्मों को समर्पण करने से और धार्मिक अनुष्ठान करने से कर्मों का बंधन टूटता है और कर्म के बंधन से छूट करके मनुष्य अमर लोक को जाता है। इसीलिए उस परमात्मा को बंदी छोड़ कहा जाता है, बंधनों के शत्रु को बंदी छोड़ कहा जाता है। तो कबीर परमात्मा जब गरीबदास जी से मिले तो कबीर साहब गरीबदास जी को बताए कि हम ही अलग अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खाली एक धनी, हमारा नाम कबीर। तो वह परमात्मा जो हैं कबीर देव वह अमर लोक में विराजमान हैं और वहाँ से चल करके यहाँ संसार में आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान और परमात्मिक ज्ञान देने के लिए इस संसार में आते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जो महेश्वर का जो लोक है ये पार्ट बाय पार्ट में यहाँ विनाश होते रहता है। उसके बारे में स्वयं ब्रह्म भगवान श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत बताए हैं कि ये लोकांतर प्रलय होता है और इससे बचने के लिए आदमी को इस संसार सागर से छूट करके और मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसमें भगवान स्वयं बताए हैं, जो कि आज के दिन हम लोग समझेंगे कि यहाँ का लोकांतर है वह कैसे प्रलय होता है, इस चीज़ को यहाँ बताया गया है सही से। तो गीता अध्याय 8 के श्लोक 17 में ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी अवधि वाला और रात्रि भी 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे आध्यात्मिक साधक काल के तत्व को जानने वाले हैं। तो जो ब्रह्मा का जो 1000 चतुर्युगी का जो दिन है और उतना ही रात्रि है और इसको जो व्यक्ति तत्व से जानने वाला है वह काल के तत्व को जानने वाला है। फिर गीता अध्याय 8 के श्लोक 18 में संपूर्ण चराचर में सृष्टि के सभी जीव जंतु ब्रह्मा के दिन के प्रवेश यानी शुरुआत में ब्रह्मा के लोक में गुप्त रूप से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के सो जाने के बाद रात्रि के आरंभ काल में गुप्त रूप से प्रलय को प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युगी का जो दिन है उसके हिसाब से संसार में जीव उत्पन्न होते हैं और फिर जब रात्रि हो जाता है ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो फिर ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है और सारे जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर गीता अध्याय
8 के श्लोक 19 में, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में प्रलय होता है और काल के आरंभ में उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मा जी का जो 1000 चतुर्युगी वाला दिन है और 1000 चतुर्युगी वाला रात्रि है, तो इसी प्रकार से लोग उत्पन्न होते हैं और फिर प्रलय यानी विनाश को प्राप्त होते रहते हैं। इस काल के तत्व को हम लोग समझेंगे। लेकिन जो प्रकृति शब्द यहाँ बताया गया है, तो प्रकृति को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जो प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है, वो चेतन प्रकृति दुर्गा जी को कहा जाता है। तो दुर्गा जी चेतन प्रकृति, और इस दुर्गा जी से जो 3 प्रकृति उत्पन्न हुई है उस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जो महाविष्णु जी के लोक में आसुरी प्रकृति, पहले वीडियो में हम ये चीज़ बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी समझना जरूरी है। तो महाविष्णु जी के लोक में आसुरी प्रकृति, गर्भोदकाशयी विष्णु जी के लोक में मोहिनी प्रकृति और क्षीरदकाशयी विष्णु जी के लोक में दैवी प्रकृति। तो दैवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति और मोहिनी प्रकृति, इस 3 प्रकृति के ऊपर जो मूल प्रकृति महेश्वर की प्रकृति है वो चेतन प्रकृति दुर्गा जी को कहा जाता है। तो दुर्गा जी को चेतन प्रकृति और उस महेश्वरी से उत्पन्न 3 प्रकार की प्रकृति, आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति और देवी प्रकृति को हम लोगों ने समझ लिया। 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो चारों युगों में सतयुग, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है और जो कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का होता है। तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। तो इस चारों को मिला दो तो एक चतुर्युग बनता है। तो ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इस चारों युग को हम लोगों ने मिला दिया तो एक चतुर्युगी हो गया। तो ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और चारों युग 71 बार घूम जाता है तो एक मनवंतर होता है। तो चारों युग 71 बार जब चक्कर काट लेता है तो एक मनवंतर होता है। तो ये सारे चीज़ तो है ही, लेकिन जो इंद्र आदि देवता और ये सब देवता हैं, तो जो मनुष्यों का 1 वर्ष होता है तो देवताओं का 1 दिन रात होता है। मनुष्यों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन रात होता है। तो इन देवताओं से भी ज़्यादा ब्रह्मा जी की आयु है। फिर चारों युग 1000 बार घूम जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और फिर ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। जब चारों युग 1000 बार भ्रमण कर जाता है, घूम जाता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है और ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो गुप्त रूप से प्रकृति इस संसार को रचती है, जो कि 1000 चतुर्युगी का रात्रि होता है। तो ब्रह्मा जी के जागने पे पुनः सृष्टि होता है और ब्रह्मा जी के सो जाने पे प्रलय होता है। तो ब्रह्मा जी का जो आयु है, जैसे 30 दिन का 1 महीना होता है ब्रह्मा जी का, उसी प्रकार से 30 दिन का 1 महीना होता है। अब 12 महीना का 1 वर्ष होता है। तो ब्रह्मा जी का ऐसे 1000 चतुर्युगी मिलाकर के जो महीना और वर्ष बीतता है, तो टोटल ब्रह्मा जी का जो आयु है 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी का है। इतना तो ब्रह्मा जी का 100 वर्ष का आयु होता है। जब 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाता है तब एक विष्णु जी का मृत्यु होता है। 7 ब्रह्मा जी के मृत्यु हो जाने के बाद एक विष्णु जी का मृत्यु होता है। और 7 विष्णु जी का जब मृत्यु हो जाता है तो एक शंकर जी यानी कि रुद्र देव का मृत्यु होता है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि चक्र प्रलय होते रहता है, प्रलय होता है। तो इसी प्रकार से जो महाप्रलय होता है तो महेश्वर का सारा लोकांतर प्रलय हो जाता है, जिसको महाप्रलय कहा जाता है। वो सारे सृष्टि चक्र प्रलय हो जाता है उस समय। तो वो सृष्टि चक्र जो महाप्रलय है वह शिव महापुराण के पृष्ठ संख्या 119 में उसको सही से बताया गया है। उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि महेश्वर का टोटल ब्रह्मांड प्रलय हो चुका था और पुनः फिर से सृष्टि वहाँ से उत्पन्न होता है। फिर क्षीरदाकाशयी विष्णु जी तप करके महतत्व प्राप्त करते हैं और फिर
सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये महेश्वर का सृष्टि चक्र है। तो यहाँ उत्पत्ति और नाश होते रहता है, और इस उत्पत्ति और नाश के चक्कर में इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि काल चक्र चकी चले बहुत दिवस और रात, अगुन सगुन दोई पाठ ला तामे जीव पिसात। तो इसमें जीव पिसाते और मरते रहता है, दुर्गति होते रहता है, और इस दुर्गति से बचाने के लिए वो कबीर परमात्मा हर एक युग में आते हैं और जीव को उद्धार करके अमर लोक में ले जाते हैं। तो अमर लोक के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन ये चीज़ समझ लेते हैं। तो गीता अध्याय 8 के श्लोक 20 में बताया गया कि परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात ब्रह्म से अन्य सनातन अव्यक्त भाव है, वह सब भूतों अर्थात जगत के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता। तो सनातन पुरुष को ब्रह्म कहा जाता है, और सनातन पुरुष से जो अव्यक्त पर ब्रह्म है जिनको अक्षर पुरुष कहा जाता है। शिव महापुराण में पृष्ठ संख्या 119 में इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि जब महेश्वर का यानी ब्रह्म भगवान का टोटल लोक प्रलय हो चुका था, तो उस समय तत्सत ब्रह्म श्रुति में शेष था, यानी कि तत् ब्रह्म यानी कि पर ब्रह्म और सत ब्रह्म। तो पर ब्रह्म का लोक और सत ब्रह्म का लोक बचा हुआ था, और ब्रह्म भगवान का लोक जो निरंतर प्रलय में आता है काल चक्र के हिसाब से वो प्रलय हो चुका था, और तत् ब्रह्म और सत ब्रह्म शेष था। तो तत् ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि सनातन अव्यक्त से अति परे जो दूसरा अव्यक्त भाव है समस्त भूतों के, यानी कि सृष्टि के, महेश्वर के सृष्टि के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होता। फिर गीता अध्याय 8 के श्लोक 21 में अव्यक्त अक्षर ब्रह्म का धाम या पर ब्रह्म का धाम इस नाम से कहा जाता है, पर ब्रह्म के नाम से कहा गया है। उस धाम को मुझ ब्रह्म से मुक्त पुरुष जाते हैं। ब्रह्म से मिलने वाले गति यानी अर्थात परम गति कहते हैं। उस पर ब्रह्म को प्राप्त प्राणी वापस नहीं आते, वह मुझ ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म का धाम है। तो इस ब्रह्म भगवान से जो मुक्त प्राणी हैं, जब ये दोनों पार्ट से छूट लेता है जीव, तो ये जो ब्रह्म हैं इनको मोक्ष कर देते, जीव को मोक्ष करते हैं। तो मोक्ष इनके ब्रह्म भगवान के 5 कृत्य हैं, 5 काम हैं ब्रह्म भगवान के: सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। तो अनुग्रह का मतलब होता है मोक्ष। सृष्टि ब्रह्मा जी, पालन विष्णु जी, संहार शंकर जी रुद्रदेव का ये, और जो तिरोभाव यानी प्राणों का अतिक्रमण वाला काम है, जो श्वास छोड़ने और श्वास खींचने के पीछे जो एनर्जी लगता है, उसको महेश्वर जी को ड्यूटी मिला हुआ है, जो दुर्गा जी के पति हैं, वो इस ड्यूटी को करते हैं। लेकिन जो अनुग्रह रूपी यानी मोक्ष देने का काम है, वह देव निरंजन निर्गुण ब्रह्म संभालते हैं। उनके अतिरिक्त यहाँ से कोई दूसरा भगवान देवी देवता मोक्ष नहीं कर सकते। तो वह ब्रह्म भगवान यहाँ से छोड़ते हैं। लेकिन कब छोड़ते हैं? जब ये सगुण ब्रह्म के जो भी सुकृत कर्म और यज्ञ कर्म फल का जो ऋण है वो महेश्वर ले लेते हैं, और वेद के द्वारा वो सुकृत कर्म का आचरण करने वाला, इसमें अभी बताया गया कि वो उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है। तो वेद के द्वारा जो भी यज्ञ तप दान जो भी क्रिया है करने के बाद उसके फल को ये महेश्वर ले लेते हैं। फिर ये ब्रह्म भगवान के धर्म राय के लोक में तब एंट्री मिलता है। तो कर्मराय महेश्वर को कहा जाता है कर्मराय, और देव निरंजन ब्रह्म ईश्वर को कहा जाता है धर्मराय। तो इसलिए 2 विभाग बटा हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जो धर्मराय जी का ईश्वर देव निरंजन का जो ग्रंथ है कुरान, इंजिल, तौरात और जबूर है, तो ये धर्मराय का ग्रंथ है, ईश्वर का ग्रंथ है। और ये जो 4 वेद है इसका ग्रंथ है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 28 में आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा उनके बताए गए यज्ञ तप दान आदि के करने में जो पुण्य फल है तो वह कहा है, उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है, अर्थात मुझ ब्रह्म को दे करके अपना मोक्ष करा लेता है। तो जो भी सुकृत कर्म का आचरण है या 5 यज्ञ है और ये दान धर्म का जो भी फल है, ये महेश्वर ले लेते हैं। फिर ब्रह्म भगवान उनको मोक्ष करते हैं, छोड़ते हैं। और जो भी इनका जप सुमिरन का जो बनता है वो यहाँ से लेकर के तभी ये देव निरंजन छोड़ते हैं। फिर वह जीव कहाँ जाता है? पर ब्रह्म के लोक में जाता है। ये जब ब्रह्म देव निरंजन जब मुक्ति देते हैं, मुक्त करते हैं, तो जीव को भेजते हैं सीधे पर ब्रह्म के लोक में। फिर पर ब्रह्म के लोकों से मुक्त होकर के फिर जाकर के
जो 12वां स्थान है पार ब्रह्म के लोक में, कबीर देव के लोक में, अमर लोक में भक्त जाता है के श्लोक में, गीता अध्याय 8 के श्लोक 28 में बताया गया। तो जो वह परमात्मा है जो हम लोगों का आदि अंत का मीत है, परम अक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा, जिसको हम लोगों ने भुला दिया और उसी के नाम के कीर्तन से और उस परमात्मा के नाम में समस्त यज्ञ और कर्मों को समर्पण करने से और उस परमात्मा को पूज्य देव मान करके पूजा करने से तभी ये यहाँ से छूट सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उस परमात्मा के पूजा के बारे में बताया गया गीता अध्याय 8 के श्लोक 22 में कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, सर्वभूत माने पूरा सृष्टि है, सारे सृष्टि का जो मालिक जनक पितामह जो है वो कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म नियक्षर ब्रह्म है, जिनको पार ब्रह्म कहा जाता है। तो सर्वभूत है अर्थात सारा सृष्टि है, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। तो वह जो परमात्मा है वह अनन्य भक्ति से प्राप्त होने का मतलब ये है कि पूजा स्थल पे अन्य देव को न विराजमान करके परम अक्षर ब्रह्म पूज्य देव नियक्षर ब्रह्म को विराज करके पूजा करना है, दंडवत प्रणाम करना है और 5 यज्ञ करना है और जो भी सुकृत कर्म का फल है उसी नाम में समर्पित करना है निष्काम भाव से, तभी जा कर के छूट सकते हैं। क्योंकि अगर जो सहकामी व्यक्ति होगा तो वो फिर महेश्वर के लोक में वो रह जाएगा। और कबीर परमात्मा का भक्ति करता है और सहकामी भक्त है, फिर महेश्वर के लोक में सबसे ऊपर फिर सत्यलोक में कबीर परमात्मा का लोक है। तो वहाँ अपने भोगों को भोगने के बाद फिर पुनः इस संसार में वैसे भक्त का जन्म होता है, फिर कबीर परमात्मा का भक्ति करता है सहकामी भक्त। लेकिन जो निष्कामी भक्त होता है वह फिर महेश्वर के लोकों से छूट करके और देव निरंजन ब्रह्म का धर्म का आचरण करके फिर महेश्वर उसको छोड़ते हैं और अक्षर पुरुष के लोक में जाता है, फिर अक्षर पुरुष से के लोक से छूट करके फिर नियक्षर ब्रह्म के लोक में जाता है। तो जो परम अक्षर ब्रह्म है नियक्षर ब्रह्म, और ये भक्ति तभी सफल होता है जब उस नियक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव के नाम में 5 यज्ञ और समस्त कर्मों को समर्पित किया जाता है, तब जाकर के फिर यहाँ से छूटता है। तो ये सारा विधान इसमें बताया गया और हम लोगों ने उस चीज़ को समझा कि कैसे छूट सकते हैं। तो जो भक्त भक्ति करना चाहता है और वास्तव में जन्म मृत्यु के चक्र से और ये जो घोर दुख जीवात्मा को लगा हुआ है उससे छूटना चाहता है, तो निष्काम भाव से आध्यात्मिक साधना करना पड़ेगा और जप सुमरन करना पड़ेगा और यज्ञ करके सुकृत कर्म के फल को दे करके फिर यहाँ से छूट सकता है। अब भक्त सोचेगा कि भाई हम भक्ति भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, हमको धन नहीं मिल रहा है, तो ये सहकामी हो गया। तो सहकामी भक्त को फिर वो परम अक्षर ब्रह्म के लोक में नियक्षर ब्रह्म के लोक में एंट्री नहीं मिलता है। तो जो परम अक्षर ब्रह्म का लोक है वह 12वां धाम है। जो 12वां धाम है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में ये चीज़ बताया गया, लेकिन इसमें भी जो परमात्मा अमर लोक से आते हैं उसको समझ लेते हैं। तो एक चीज़ ये भी है, जो वेद में और वेद के आचरण करने वाले जो सहकामी भक्त होते हैं वो भोगों को भोग करके पुनः इस संसार में आते हैं। मुक्ति उसी को मिलती है जो निष्कामी भक्त होते हैं। तो निष्कामी भक्त जो होते हैं उसका लाइन अलग है, उस चीज़ को समझ लेते हैं, उस लाइन को समझ ले और पकड़ लें। तो कर्म का आचरण कर्मराय का आचरण करने वाले जो सुकृत कर्म के फल जो हैं वो महेश्वर ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट है जो धर्मराय ईश्वर हैं वो मोक्ष करते हैं, उनका भी धर्मशास्त्र है। तो उस चीज़ को भी समझना पड़ेगा और धर्मशास्त्र को समझ करके फॉलो करना पड़ेगा। इसके बारे में कबीर साहब सीधे बताए हैं कि जहाँ दया वहीं धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। तो इस चीज़ को समझ करके आचरण करके फिर आगे बात बन सकता है। तो ये जो 12 लोकांतर है उसको समझ लेते हैं और जो 12वां लोक है वह अमर लोक है, तो उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला है इस धरती से 36,000 योजन ऊपर नासूत मुकाम दाऊद पैगंबर जबूर किताब। फिर दूसरा है मलाकुत मुकाम मूसा पैगंबर तौरात किताब। तीसरा है जबरूत मुकाम ईसा पैगंबर इंजिल किताब। चौथा है याहूत मुकाम मुस्तफ़ा पैगंबर मोहम्मद पैगंबर फुरकान किताब या कुरान किताब। यह देव निरंजन का ब्रह्म भगवान का स्थान है। तो इससे ऊपर जो भी बताया गया वो
परम अक्षर ब्रह्म कबीर सागर में अब इस ग्रंथ में ये सारे चीज़ वर्णित है। लाहूत मोकाम अक्षर पुरुष का स्थान है, हाहूत मोकाम अचिंत पुरुष का स्थान है, जिसके बारे में बार बार चर्चा आता है कि अचिंत से अक्षर उपजो भाई और निरंजन ब्रह्म अक्षर से आई, यहीं से बोला जाता है। तो अचिंत पुरुष का जो स्थान है वो हाहूत मोकाम है, अचिंत पुरुष का स्थान है, ये छठा स्थान है। इसके ऊपर 7वां स्थान है बाहूत मोकाम सोहम पुरुष का स्थान है। जो 8वां स्थान है साहूत मोकाम इच्छा पुरुष का स्थान है। 9वां है राहूत मोकाम सुरती का स्थान है। 10वां जाहूत मोकाम अंकुर पुरुष का स्थान है। फिर 11वां आहूत मोकाम सहज दास का स्थान है। और 12वां स्थान है वह अमर लोक है, सतपुरुष कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म, सारे सृष्टि के सृजनहारा मूल परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म निअक्षर ब्रह्म कबीर देव का स्थान है, जिसको अमर लोक के नाम से कहा जाता है। इस परमात्मा के अंतर्गत 88,000 द्वीप है, ये 88,000 द्वीप के स्वामी हैं। ये जो ब्रह्म भगवान हैं 7 द्वीप के स्वामी, 7 द्वीप के मालिक हैं। तो जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि 7 द्वीप को पायो राजू अब भयो आनंद धर्म मन गाजू। तो ये ब्रह्म भगवान लंबे चौड़े तप करके 7 द्वीप को राज प्राप्त किए परमात्मा से, और 9 खंड का जो राज है वो महेश्वर का है, और 3 लोक का जो राज है वो भगवान विष्णु जी का है। तो ये सारे चीज़ को शास्त्रों में पढ़ के, वेद में पुराण में पढ़ के समझ करके, और हम लोग अमर लोक को आ सकते हैं, मोक्ष कर सकते हैं, मोक्ष करा सकते। तो ये छूटने के लिए आपको उस आदि पुरुष परमेश्वर को पकड़ना पड़ेगा जो आदि अंत का मीत था। जहाँ हम लोग अमर लोक में रहते थे और वही स्वभाव लगा हुआ, और यहाँ वो चीज़ मिल नहीं सकता, तो कबीर साहब आ करके स्वयं बताते हैं कि क्या खाना क्या सोना, यहाँ क्या खाओ और क्या सो, कि यहाँ निर्भय नहीं है। क्या खाना क्या सोना और न कोई चित्त, सतगुरु शब्द विसारिया आदि अंत का मित। तो यहाँ खाने में और सोने में जीव लगा हुआ है, और वो जो परमात्मा है उसको भुला दिया हम लोगों ने। तो जो वो परमात्मा है निअक्षर ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म कबीर देव हैं, जिसके बारे में गरीबदास जी से परमात्मा मिले और अपना लोक दिखाए, और वहीं कबीर साहब बताए कि हम ही अलग अला हैं कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खाली एक धनी हमारा नाम कबीर। तो एक मतलब होता है प्रधान अद्वितीय, जिसके तुल्य कोई भी नहीं हो, तो उसको एक कहा जाता है। वो परम अक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म निअक्षर ब्रह्म अमर लोक के स्वामी अमर पुरुष कबीर देव हैं। उस कबीर देव को पूजा स्थल पे विराजमान करके, पूज्य देव मान करके पूजने से और आध्यात्मिक साधना करने से और सुमिरन करने से जीव ब्रह्म भगवान के लोक से, पर ब्रह्म के लोक से छूट करके पार ब्रह्म के लोक निअक्षर ब्रह्म के लोक अमर लोक में जा सकता है। तो ये सारे चीज़ हम लोगों ने समझ लिया, और कोई दिक्कत त्रुटि लगे तो कमेंट में आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।